रामायण का एक पात्र है बाली। बाली को ऐसा वरदान था कि वो जिससे भी युद्ध करेगा, सामने वाले की आदि शक्ति बाली में चली जाएगी और इस कारण से वो अजेय था। कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था और उसको युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इस शक्ति का, इस वरदान का बाली को बहुत अभिमान हो गया था, बहुत घमंड हो गया था और वो आए दिन किसी को भी युद्ध के लिए ललकारता रहता और वो अपनी विजय को निश्चित समझता था। कहा जाता है कि बाली ने रावण को भी अपनी कांख में 6 महीने दबा के रखा था और रावण ने जब उससे माफ़ी मांगी तब उसने उसको छोड़ा। इसी तरह एक बार उसको घमंड हो गया कि सब लोग हनुमान की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो देखते हैं हनुमान में कितनी ताकत है। वो हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी को बोला कि हनुमान, तुम में बहुत शक्ति है, तो मुझसे मल्ल युद्ध करो। हनुमान जी किसी से बेवजह युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब कोई क्षत्रिय किसी को आवाज़ देता है, चुनौती देता है, तो स्वीकार करना भी आपका फ़र्ज हो जाता है। तो इस कारण से हनुमान जी ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन सुबह मल्ल युद्ध के लिए मिलना तय हुआ। अब ये बात जब ब्रह्मा जी को मालूम चली तो ब्रह्मा जी तुरंत हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने विनती करी कि हनुमान जी, आपसे प्रार्थना है कि कल आप जब बाली से मल्ल युद्ध करने जाएं तो अपनी शक्ति का केवल 5% अपने साथ लेकर जाएं। बाकी सारी शक्ति आपकी आप अपने प्रभु श्री राम के चरण में रख के जाएं। हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन जब युद्ध के लिए वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी केवल 5% शक्ति अपने शरीर में रखी, बाकी सारी शक्ति उन्होंने श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। युद्ध शुरू हुआ और जैसा कि वरदान था बाली को, हनुमान जी की शक्ति उनके शरीर से निकलकर बाली के अंदर समाहित होने लगी। अब जैसे जैसे वो शक्ति बाली के अंदर जाती रही, बाली बेचैन हो उठा, क्योंकि उसका तेज, उस शक्ति का तेज वो सहन नहीं कर पा रहा था। उससे जो उसे गर्मी या उसका आप तेज बोल सकते हैं, वो सहन नहीं कर पा रहा था और वो छटपटाने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी भी क्षण उसका शरीर फट जाएगा और वो मर जाएगा। वो एकदम घबरा सा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और उधर हनुमान जी एकदम शांत चित्त खड़े थे और युद्ध में लगे हुए थे। तुरंत से उसी समय ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बाली को बोला कि अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो तुरंत यहाँ से हनुमान जी के सामने से भाग जा, जितना दूर जा सकता है वहाँ चला जा, ताकि तेरे प्राण बच सकें। बाली ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से भाग निकला और बहुत दूर, हनुमान जी की नज़रों से दूर चला गया और वहाँ जाके छुप गया। तो धीरे धीरे उसका शरीर जो है सामान्य हुआ, जो उसके अंदर शक्ति थी वापस नॉर्मलाइज हुई और वो जीवित वापस आ पाया। वापस आते ही तुरंत उसने हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोला, हे महाबली, मैं आपकी 5% शक्ति को भी सहन नहीं कर पाया, और तो फिर आप में कितनी अपार शक्ति होगी। आप महान हैं और मैंने अपने घमंड में, अपने अहंकार में आपकी मर्यादा को खंडित किया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। इस कहानी से हमें क्या मालूम चलता है? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसे किसी का अपमान किया है? अपने पद की मर्यादा में, घमंड में, या अपने पैसे के घमंड में, या किसी भी कारण से, किसी भी अहंकार, किसी भी मद, किसी भी घमंड में, या कोई भी ऐसा आपको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें आपने किसी भी सामने आदमी का, किसी भी सज्जन का आपने अपमान कर दिया हो? कई बार हम लोगों की यह आदत बन जाती है। हम लोग जब ग्रोथ करते हैं लाइफ के अंदर, हम जब एक पद से दूसरे पद के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं, समाज में कुछ मान प्रतिष्ठा बन जाती है, हम कुछ बन जाते हैं, तो हम कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हमारी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम दूसरे लोगों को काफ़ी नीचा समझने लगते हैं और हम
गाहे बेगाहे बातचीत में, अपने व्यवहार से या किसी भी और तरीके से कई बार उनका अपमान कर बैठते हैं। हमारी बातों में, हमारी व्यवहार में, हमारी शारीरिक वर्तन में हमारा अहंकार, हमारा पद, प्रतिष्ठा, धन, इसका मद दिखने लगता है। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जिसके बारे में हम खुद कहते हैं कि इसको कितना घमंड है अपने पैसे का, ये अपने पद के लिए कितना हवा में उड़ता है, आज पैसा है कल नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो आप इस बात को जानिए कि जो आज है ज़रूरी नहीं वो कल भी हो, और आज है तो भी और कल रहे तो भी हमें उसका अहंकार या मद नहीं करना चाहिए। हमारे पे किसी की कृपा है, किसी परम शक्ति की, हमारे भगवान की, हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे किसी भी अच्छे कर्मों के कारण, सत्कर्मों के कारण आज हमें जो मिला है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों का अपमान करें, उन्हें नीचा दिखाएं या उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमारी गरिमा के अनुरूप ना हो। इस तरह से आप अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने व्यवहार को सुचारू रखें, ताकि जो गरिमा, जो पद, जो प्रतिष्ठा आपको मिली है आपकी मेहनत के कारण, उसको आप आगे भी बनाए रखें, उसको आप बढ़ाते रहें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जो पेड़ जितना फलदायक होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। अगर आप फल वाले पेड़ हैं तो झुक के रहें, लोगों का सम्मान करें, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, कभी भी किसी के साथ अनुचित व्यवहार ना करें, अनुचित भाषा का प्रयोग ना करें। इससे आपका खुद का व्यक्तित्व, आपका चरित्र पता चलता है। आप किसी भी कॉलेज स्कूल से पढ़े हों, आप कितनी भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में काम करते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका व्यवहार जो है वो आपके बारे में बताता है। आई एम श्योर कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये आपके जीवन में काम आएगी। इस तरह की और कहानियाँ और संदेश सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके जो भी सजेशंस हैं जो मुझे मिलते रहते हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, उनसे इनपुट लेता हूँ और उनके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। आपके कई इनपुट्स मुझे मिले हैं, कई नए सब्जेक्ट मुझे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखें, अपने संदेश मेरे पास भेजते रहें। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नया टॉपिक या नए तरह की कोई भी पॉडकास्ट या देखनी हो तो आप मुझे ज़रूर सूचित करें। नमस्कार।